नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। और नई वीडियो में हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, बाल विकास और शिक्षण विज्ञान। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से या तार्किक अक्षमता से। तो डिसलेक्सिया का जो संबंध है वो पढ़ने में अक्षमता से है, पढ़ने में दिक्कत रहती है। ठीक है, डिसलेक्सिया। फिर आगे दिया है डिसकैलकुलिया। ठीक है, इसका मैथ से रिलेटेड होता है, गणितीय या आंकिक समस्याओं को समझने में कठिनाई। ठीक है, तो ये पूछा जाता है डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है, तो मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, और डिसलेक्सिया है पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा को कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना चाहिए टीचर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीखने में कौन से सबसे अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड। तो इसमें होगा, ये सभी दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुशल मुख्याध्यापक भी होना चाहिए, स्कूल का स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, आदर्श अध्यापक होने चाहिए, और पुरस्कार और दंड भी कभी कभी इसमें कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु का पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। ठीक है, ये पिछड़े बालक के बारे में परिभाषा दी है, और ये परिभाषा किसने दी है? सिरिल बर्ट ने। ठीक है, इतना ही याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? देखो, ये सारे नेगेटिव जा रहे हैं। ना तो हम प्राचार्य से शिकायत कर सकते, ना उसे डांट सकते, ना उसके माता पिता से शिकायत कर सकते। तो इसका सीधा सा आंसर बनता है पॉजिटिव वे में उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से है? संवेदी गामक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, जीन प्याजे का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे सी टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, कोई सा भी पेपर हो, लेकिन जीन प्याजे से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलता है हर पेपर में। इसने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, और मैं पिछली वीडियो में तो मैं बता चुका हूँ चारों अवस्थाएं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 वर्ष से ऊपर होती है, जिसमें बालक अमूर्त व तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, या प्रेक्षण के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा प्रेक्षण के आधार पर। ठीक है, मूल्यांकन प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करता है, संस्कृति का परिष्करण करता है। तो ये सारे आंसर ठीक होंगे। ठीक है, संस्कृति निरंतरता को बनाए रखती है, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है शिक्षा। संस्कृति के जो हस्तांतरण भी
करने में सहायता करती है और संस्कृति का परिष्करण भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो ये होगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास प्रतिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो इसका सही आंसर होगा वह संतुलित व्यवहार रखती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं, ठीक है, सत्य असत्य वाले प्रश्न जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ में होते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक चुनाव मिलान पूरक प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होता है। ठीक है, और जो ये वस्तुनिष्ठ जो ये परीक्षण होते हैं, इनमें ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। ठीक है, जिनका अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, सभी उपरोक्त। ठीक है। ये सारे हमें क्या करने हैं, तो ये नेक्स्ट क्या दिए हुए हैं, बुक्स दी हुई हैं और इनको मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं। रिपब्लिक पुस्तक जो है वो प्लेटो की है। ठीक है, एमिल एंड एजुकेशन रूसो की है, द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी की है, और संध्या विधि दयानंद सरस्वती की है। तो देखो इनको कनेक्ट करने के लिए किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो ये प्लेटो है, मान लेते हैं हम किसी की शादी है और उसमें पब्लिक जो खाना खा रही है दोबारा से, या किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो पब्लिक। ठीक है, पब्लिक किस में खाना खाती है, प्लेटो में, शादी में। ठीक है, प्लेट इसे कनेक्ट कर सकते हैं। एमिल एंड एजुकेशन, देखो एमिल में से मिल, एजुकेशन करेंगे कहाँ, रूस में, मिल करके एजुकेशन करेंगे रूस में। दी स्कूल एंड सोसाइटी, इसको देखो किस तरीके से, दी डीवी इस तरीके से कर सकते हैं। संध्या, इसमें देखो आधा अक्षर आ रहा है, और ये दयानंद, इस तरीके से देखो कनेक्ट कर सकते हैं। तो आसानी से याद भी रहेगा, और हमें तो क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो बस पहचान करनी होती है, क्योंकि ऑप्शन टाइप आते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान बना सकते हैं। ठीक है, पब्लिक से प्लेटो, पब्लिक किस में खाना खाती है, प्लेटो में, शादियों में। मिलकर एजुकेशन कहाँ लेंगे, रूस में। दी डिवी, संध्या इसमें आधा अक्षर आ रहा है, तो दयानंद इसमें भी आधा अक्षर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। खेल शिक्षण विधि, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, डीएसएसबी के पेपर में भी ये क्वेश्चंस आए हैं, और ये टेट के पेपर उसमें भी मिलते हैं। ठीक है, खेल शिक्षण विधि ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। श्रीलबर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है,
120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्रीलबर्ट ने एक परिभाषा भी दी थी, अभी मैंने तुम्हें बताई थी। तो ये 85 से कम होती है, पिछड़े पिछड़े जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि। मैंने बताया था वो अपनी कक्षा से नीचे की जो कक्षा होती है उसका भी कार्य नहीं कर पाते, तो उनको पिछड़े बालकों में काउंट किया है। किसने? श्रीलबर्ट ने। मैंने परिभाषा अभी बताई थी तुम्हें। नेक्स्ट देखते हैं, प्राय लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह क्या है? देखो ऐसा कुछ नहीं होता है लड़कियां मैथ में कमज़ोर हों या किसी और सब्जेक्ट में कमज़ोर हों, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब लोगों की सोच है। तो ये अनुसंधान पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है उपरोक्त, इस तरीके से ये गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह है ये, कि लोगों ने अपने मन में पहले से ही ये धारणा बनाई हुई है कि लड़कियां तो यार मैथ में कमज़ोर होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब पुरानी बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है जिसका मुख्य आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट न होकर दोनों के विषय में प्रचलित रूढ़िगत धारणाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है: अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, जिनकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है। देखते हैं नेक्स्ट, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षा तो देखो सृजनवाद में शिक्षक केंद्रित हो ही नहीं सकती, बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ये सही है सृजनवाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। मेरे हिसाब से इसका आंसर बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए तो ज़्यादा ठीक होगा। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ठीक है, तो ये सही इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या महापुरुषों की जीवनी के बारे में। तो क्या होगा इसका? कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? ठीक है, ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, पुराने टाइम में, और 1910 में, मार्च 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधी बिल को पास किया था। ठीक है, बड़ौदा नरेश के सामने। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना, या स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो ये छात्रों की सफलता, अधिगम की, जो बच्चे सीख रहे हैं, अधिगम, सफलता या असफलता का अध्ययन करना मूल्यांकन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? तो ये हस्तकला पर गांधी जी ने ध्यान दिया था। ठीक है, ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है? तो ये होगा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। देखो, पुनर्बलन से तात्पर्य उस उद्दीपन से है जो किसी अनुक्रिया की भविष्यगत संभावना को बढ़ाता है। पुनर्बलन छात्रों को ठीक, शाबाश या बहुत अच्छा कहना सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है जिसको हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो सामग्री जो होती हैं, जैसे टेलीविज़न वगैरह ये होते हैं।
ठीक है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करते हैं, छात्रों को क्रियाशील बनाते हैं, या विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, तो यहाँ ये नीचे ऑप्शंस दिए हैं, तो ये इसमें से क्या है? अरुचि उत्पन्न करना, तो देखो ये नेगेटिव वे में जाता है। देखो क्रियाशील बनाना, एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, सृजनात्मकता उत्पन्न करना ये भी ज़रूरी है, और प्रभावशाली बनाना ये शिक्षण को ये भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो पहला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम सारे पेपर्स को कराते रहेंगे, तो बने रहिए वीडियो में आगे के लिए भी। थैंक यू।